नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप जानना चाहते हो कि समीर, राज दोनों जो उस पैलेस में गए थे, वहाँ पर क्या हुआ, है ना? और राज मोबाइल में क्या देख रहा था? कुछ तो क्लू उसे मिला है, ये आपको भी लगा है ना? हमें भी लगा है ऐसा ही कुछ। तो चलिए सुनते हैं प्रेम रंग, क्योंकि सुनने बगैर तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो सुनते रहिए प्रेम रंग पार्ट नंबर 54। राज और समीर राजस्थान में बंदी। तो सुनते हैं प्रेम रंग। लेकिन तुम मोबाइल में क्या देख रहे हो? समीर पूछता है। वो वॉचमैन, पहरेदार कोई तो यहाँ पर आ जाएगा ना, तो हम दोनों की तो कोई खैर नहीं। उनको तो समझ में आ ही जाएगा ना कि हम बूढ़े नहीं हैं, हम कौन है, क्या है। पता नहीं आगे क्या होगा। तुम जल्दी करो और यहाँ से जल्दी से निकलो। चलो जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी दरवाजे से एक या दो नहीं, उनकी बातें चल रही थी और अचानक से उसी एक दरवाजे से 30-40 जन पहरेदार आ जाते हैं। अचानक उन दोनों को पकड़कर नीचे दरवाजा होता है, वहां से नीचे लेकर जाते हैं। राज, समीर चुपचाप उनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो देखना है आखिर माजरा क्या है, कौन है ये लोग, उनको पकड़ के क्यों ले जा रहे हैं, कौन सा राज छुपा है इस पैलेस में, राज का कौन सा रिश्ता है इस तस्वीर में जिसे राज बार बार देख रहा था। समीर अब राज से सवाल भी तो नहीं कर सकता ना, इतने सारे लोग थे उनकी सब हरकत पर नजर रखे हुए और पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे थे। किसी पैलेस में, महल में राज और समीर को ले जाते हैं। पुराने फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वैसे ही बहुत आलीशान, बहुत खूबसूरत पैलेस होता है। राजा महाराजा रहते हैं, वैसे ही सब कुछ वहां पर था। पूरा पैलेस सजा हुआ था। दोनों यहाँ वहां देखते हैं, पता नहीं इतने बड़े पैलेस में कौन रहता होगा, कौन सा राजा होगा जो अभी भी इसी ठाट बाट में रह रहा है। लेकिन उसने हमें क्यों पकड़ा है? बहुत सारे सवाल लेकर दोनों भी चुपचाप खड़े हो जाते हैं। एक आवाज आने लगती है, आप आ गए, आपको तो आना ही था। भारी भक्कम आवाज के साथ ही एक बहुत ही मजबूत बॉडी बिल्डर इंसान मूंछों पर ताव मारते हुए सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका ड्रेस वगैरह देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे नहीं क्या फिल्मों में राजा महाराजा दिखाते हैं, वैसे ही गेटअप था उसका। उनको समझ नहीं आता ये किसी मूवी का या टीवी सीरियल का शूटिंग चल रहा है या कुछ हकीकत और है। इतनी देर से चुपचाप खड़ा राज पूछ ही लेता है, यहाँ कौन सी मूवीज की शूटिंग चल रही है भाई साहब, साउथ इंडियन या हिंदी? हमें तो मूवीज में काम नहीं करना है बेटा, अभी उम्र कहाँ रही। हम आपको पहले से बता देते हैं हम कोई एक्टर नहीं है, हम ठहरे बूढ़े बूढ़े इंसान। आप हम लोगों को इस तरह से क्यों लेकर आए हो? क्या हुआ? हम तो फाइटिंग भी नहीं कर पाते, कैसे कर सकते हैं?
खड़े होने से भी पैरों में दर्द होता है। और ये जानलेवा खांसी। लेकिन ये क्या, यहाँ पर बैठने के लिए कुछ जगह नहीं है। ये कौन सी मूवी चल रही है, हमें भी बता दो। थोड़ी देर देख ही लेते हैं, जवानी में नहीं देख पाए, बुढ़ापे में ही देख लेते हैं। बस थोड़ा चाय पानी कुछ तो पूछो। उसे देखकर समीर भी उसी की कॉपी करता है। महाराजा के गेटअप में जो इंसान होता है वो हंसते हुए कहता है, बहुत हो चुका ड्रामा, बहुत हो चुका ड्रामा। तुम दोनों कौन हो, क्या हो, खुद बताओगे? वैसे भी हम सब कुछ जानते हैं। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है। और एक बात, ये जो चल रहा है ना, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियल है। और जल्दी से अपने मोबाइल मेरे पास दे दो। कम ऑन, जल्दी से। दोनों मोबाइल निकालकर सामने दे देते हैं, क्योंकि उनको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि ये लोग है कौन और चाहते क्या है, और इस तरह से उन दोनों को बंदी क्यों बनाया गया है। महाराजा के गेटअप में जो था वो कहता है, देखो मैं झूठ नहीं कहता, मेरा नाम रघुवीर सिंह है। रघुवीर सिंह, हम खुद महाराजाओं के वंशज हैं। तुम लोग यहाँ पर किसकी तलाश में आए हो? यहाँ पर पहरेदार ने बताया नहीं? आगे नहीं जाना है। आप लोग वहां क्यों गए थे? और ये जो बूढ़े बनने का ड्रामा है ना, ये बंद करो, जबकि आप दोनों भी जवान हो। ये सारा गेटअप करने की वजह क्या है? राज सोचता है इसको पूरी जानकारी तो है, छुपाने से कोई फायदा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। पूरी तरह से रिलैक्स होकर राज कहता है, अच्छा तो आपने हमारी पूरी जानकारी निकाल ली है, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह से निकालने की जरूरत क्या पड़ी आपको? क्या चाहते हो आप? हम पर नजर रखने की क्या जरूरत है आपको? आप तो राजा महाराजा हो और हम जैसे लोगों से डरते हो। किस लिए आप लोग हमें बंदी बनाकर लेकर आए हो? आप लोगों को हमसे डर लगता है? अगर नहीं लगता है तो चलो जल्दी से हमें छोड़ दो, हमें अपना काम करना है, आप अपना काम कीजिए। रघुवीर सिंह गुस्से से कहता है, ये किसके सामने तुम डरने की बात कर रहे हो? होश में तो हो। मेरा गुस्सा तुमने अभी तक देखा नहीं। आइंदा बात करने से पहले सोच विचार कर लो, किसके सामने खड़े हो, किससे बात कर रहे हो। ये किसके सामने तुम डरने की बात कर रहे हो? होश में तो हो। मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं है। आइंदा बात करने से पहले सोच लो, विचार कर लो, किसके सामने खड़े हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। ये तो मेरी मेहरबानी है जो अब तक तुम दोनों जिंदा हो, वरना ये सब बोलने के लिए तुम दोनों को मैं जिंदा ही ना रखता। समीर और राज दोनों भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहुत ही नम्रता से खड़े हो जाते हैं। राज कहता है, सॉरी, मुझसे भूल हो गई, आइंदा हम सोच विचार से बात करेंगे। क्या अब हम जा सकते हैं महाराज जी? राज के इस सवाल से रघुवीर सिंह मुस्कुराने लगता है, मूंछों पर ताव देते हुए पूछता है, किस काम के लिए आए हो? वो काम नहीं करोगे? अपने सारे गार्ड पहरेदार को बाहर जाने की आज्ञा देता है। उसी पल सभी बाहर चले जाते हैं और दूसरे पल एक जन खाना लेकर आता है। राज और समीर
दोनों भी खाना खाने बैठ जाते हैं। उनके मन में किसी चीज का खौफ नहीं, डर नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। जब उनकी मर्जी होगी वो वहां से निकल जाएंगे। इन दोनों को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल, नामुमकिन था। बहुत जोर से भूख भी तो लगी थी। बिना कुछ सोचे वो दोनों सामने आए खाने पर टूट पड़ते हैं। बहुत सारे पकवान परोसे गए थे। इतने सारे पकवान खाने के बाद दोनों भी रघुवीर जी के सामने आ जाते हैं। समीर बोलता है, हम लोगों को तो आपने पहचान लिया, लेकिन इस तरह से हमें लाने का कौन सा उद्देश्य है? हम कोई राजा महाराजा तो है नहीं। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। आप इस तरह से हम पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इस बात पर रघुवीर सिंह उसी भरभक्कम आवाज में कहता है, खुद की असलियत तक नहीं जानते हो राज। तुम लोग दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सीक्रेट मिशन में काम करते हो, सीक्रेट एजेंट बन के। ये कितना बड़ा मजाक है। राज तुम्हारे नाम में भी राज है, लेकिन राज तुम करोगे नहीं। राज तो सिर्फ हम करेंगे। तुम सिर्फ नाम के राज हो और नाम के राज ही रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। दोनों को सिर्फ एक शर्त है, दोबारा राजस्थान में कभी दिखाई नहीं देना। तो इस धमकी के साथ वो रघुवीर सिंह राज और समीर को छोड़ने की बात कर लेता है। उसके आगे कौन है वो महाराजा और किस वजह से उसने राज से ऐसी बात की कि उसके सिर्फ नाम में राज है, वो राज कर नहीं सकता? क्या हो सकता है? कुछ तो राज जरूर है, और वो क्या है ये जानने के लिए क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम अगले एपिसोड में आ जाएंगे ना पूरी कहानी बताने। जिन्हें पसंद है वो प्लीज हमारी बात मान लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कमेंट्स कीजिए। इतनी सी बात आप करोगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी ना। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, फीडबैक भी दीजिए और स्पॉटिफाई जैसे दूसरे चैनलों पर फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फिर आएंगे। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।